एक ज़माना पहले लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि पेड़ों में हमारे देवी देवता हैं, परमात्मा है। तो सभी पेड़ों की आराधना किया करते थे। पेड़ों के नीचे बैठना, पेड़ों के सामने बैठना, हाथ जोड़ना और आप तपस्या कह लें, आप पूजा कह लें, आप आराधना कह लें। इसी से बड़ी तृप्ति मिलती थी और शायद उन्हीं ख़्यालों का मैं हूँ। मैंने पीछे बताया था कि मैं अपनी अक्ल से या अपनी समझ से या अपनी क्वालिटी से नहीं, परमात्मा की कृपाओं का ये फल है कि मैं उस एरिया में, कर्नाटक में, बेंगलोर में आके बसा यूपी से। हालात बन गए जहाँ पर ऑलरेडी एयरफोर्स का एक चाँद मारी उसको हिंदी में बोलते हैं, और शूटिंग प्लेस जहाँ पे वो सब सिखाते हैं, और वहीं पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। और उस एरिया में, एयरफोर्स एरिया में, करीब करीब 5 लाख के आसपास चंदन के पेड़ ज़रूर लगे होंगे। उनकी ठंडक, उनकी खुशबू हमारे घर तक आती है। आते जाते वो जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बड़ा अच्छा सुखद अनुभव होता है। और पूरे बेंगलोर में तो ऑलमोस्ट, जब हम 15 साल पहले, 20 साल पहले आए थे, तो धूप की किरणें कहीं कहीं सड़क पे नज़र आती थी। इतने भयंकर पेड़, बिकॉज़ इट इज़ ए गार्डन सिटी, और इसको एसी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैं जो बात आज कहने की चाहत है मेरी, कि प्रार्थना क्या है? क्या रटी रटाई किताब में से उठा के आप प्रार्थना करेंगे तो ही आप परफेक्ट होंगे, तो ही पीएचडी होगी प्रार्थना में? कोई आपको सिखाएगा, कोई आपको बताएगा कि पहले मेरी बातें सुनो, उसके बाद आप वो पढ़ो, सुनो, और उसके बाद ही आपका ईश्वर से कांटेक्ट होगा। ये सब इतना भ्रमजाल है, ये सब इतना भ्रमजाल है। मेरे मेरे मुताबिक, मैं किसी को गलत ठहराने का मेरा कभी भी इरादा नहीं है। आप अपने हृदय से, आपके पास क्योंकि परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड दे रखा है, आपकी छाती के नीचे जो दिल धड़कता है उसमें परमात्मा का वास तो है। आप भरोसा तो करके देखें। मैंने ये पाया है, कितनी भी ज़िंदगी है उसमें दिखते ना हो ऐसे कैसे होगा। मगर हर दिक्कत पे, हर मुश्किल पे ईश्वर, मुझे एहसास होता है कि दाएं बाएं ही है, कहीं दूर नहीं है, दाएं बाएं है। और ये प्रार्थनाओं का ही असर है कि मैंने कभी भी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं माना, और हर प्रॉब्लम जो है ऐसे ख़त्म हो जाती है जैसे वो कभी थी नहीं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सुनाऊं। मेरा तो मकसद एक ही है कि आप भरोसा तो करें, अपने दिल की बातें ईश्वर से करें। क्योंकि ये भरोसा भी तो आप रखें ना कि आपके दिल में जो वास करता है वो आप ही का ईश्वर है, कोई और नहीं है। इसी वजह से आपका दिल धड़क रहा है। ईश्वर ने आपको इतना संपन्न बना दिया और इतना भर भर के आपको दे दिया। अब आप उसकी वैल्यूज़ ना करें तो गलती तो आपकी है। है ना? गलती तो आपकी है ना? कभी भी, कभी भी उदासी आपके जीवन में आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, आती भी नहीं है। क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा है तो उदास रहने के लिए तो भेजा नहीं है ना। उदासी का कारण कोई भी नहीं है। कोई आपका दिल नहीं दुखाता, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं देता। आप ही ये मान के बैठ जाते हो कि ऐसा हो गया तो मैं उदास हो गया, वैसा हो गया तो मेरे को गुस्सा आ गया।
ऐसा ना होता तो ठीक होता है। ये सब बातें माइंडसेट है। ये सब बातें जो हैं, आपने जो भ्रम जाल बना के रखा है, ये वो है। आप उस भ्रम जाल से बाहर निकलें। आप उस भ्रम जाल से बाहर निकलें और ज़िंदगी आसान, ज़िंदगी खूबसूरत, ज़िंदगी एक अच्छा अनुभव लगने लगेगी। दीवारें जो आपने खड़ी कर रखी हैं, दूरी जो बना रखी है ईश्वर से, वो आपसे गलत हो रखा है। आप ये मान के बैठे हैं, आप ये मान के बैठे हैं कि ईश्वर आपका कभी भी कोई भी नुकसान होने नहीं देगा। हालात क्या पैदा होते हैं, एक ही लाइन में मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अपनी बातें बताने के लिए मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए हैं। जस्ट आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और मेरी आप लोगों से जो बात होती है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, किसी को वही बात आसान लगती है, किसी को वही बात बड़ी मुश्किल लगती है, और आसमान के नीचे जितनी भी बातें हैं वो सभी आसान है। आप ऐसा मानने लगो, आप ऐसा मानने लगो। मन को बदलने की ज़रूरत है, और मन की अगर कहीं कोई उदासियाँ छिपी हैं तो उसके साथ बैठो। जो आपको सुनता है वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका रिश्ते में होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी बहुत सुंदर सुंदर दोस्तियाँ बनाई हैं। उसका भरपूर फ़ायदा होता है, उसका भरपूर फ़ायदा होता है, उसका भरपूर फ़ायदा होता है, क्योंकि दिल कभी कभी उदास तो हो जाता है ना। मगर जब कोई आपको समझाने वाला मिलता है तो वो जो उदासी है, वो आपको लगता है कि मैं गलत था उदास। कोई समझाने वाला ज़रूर हर एक के पास हुआ करता है। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है। इंट्रोवर्ट लोगों को ये परेशानी ज़्यादा होती है, इंट्रोवर्ट लोगों को। और जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं वो अपने आसरे, अपने सहारे, अपने आनंद ढूंढ लेते हैं। अपने को खुश रखने के 100 बहाने निकालें, 1000 निकालें, उससे भी ज़्यादा निकालें। अपनी कॉस्ट पे, अपनी खुशियों की कॉस्ट पे कुछ भी मत करें। अपनी कॉस्ट पे, अपनी खुशियों की कॉस्ट पे कुछ भी मत करें। किसी को खुश करने के लिए कुछ भी मत करें। आप बहुत अच्छे से रहें, बहुत अच्छे से रहें, वहाँ रहें जहाँ आपका जी खुश होता है। वहाँ से उठ जाएं जहाँ आपका जी उदास होता है। वहाँ से उठ जाएं जहाँ से आपका जी उदास होता है। और उन लोगों के बीच में मत बैठें, न बैठने दें, ना अलाउ करें जो आपको उदासियों से भर देते हैं। इतनी तो पता लग जाता है ना कि कौन आ रहा है, उसकी पिक्चर पहले ही पता लग जाता है कि ये अब किस तरह की बातें करेगा या करेगी, किस अंदाज की बातें करेगा या करेगी। मुझे ये सब पसंद नहीं आता, तो मत बैठिए उसके साथ। अपने जी को, अपनी ज़िंदगी को दुखाएं नहीं। अभी एक और बात है, पहले मैं वहाँ था, अब मैं यहाँ हूँ, अब कहीं और जाके रहने का जी चाह रहा है। मैं वो भी तरीके ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक जगह कितना रहेगा। है ना, कोई भी किसी भी जगह कितना रहेगा। और अब उसी की तलाश है, वही ख्याल है, उसी में टाइम एनर्जी लगा रहा हूँ, और आपसे वो वाली भी बातें बताता हूँ। ओके, सुबह की नमस्ते, सुबह की राम राम, सुबह की जय सिया राम। और अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने वैल्यूज़ को बना के रखें। आप जर्मन भी सीखिए, जर्मन में भी अभिवादन करें, इंग्लिश में भी करें, फ्रेंच में भी करें, कन्नड़ा में भी करें, मलयाली में भी करें, तमिल में भी करें, तेलुगु में भी करें, उड़िया में भी करें। अपने ट्रेडिशंस को जकड़ के रखें।